प्रश्नावली 1.3 का पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या है, देखते हैं कि सिद्ध करे कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम हल करते हैं और लिखेंगे कि माना कि √5 लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय बराबर क्या होता है कि लिखेंगे, इसलिए √5 बराबर p/q, p/q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसमें लिखेंगे √5 पर स्क्वायर बराबर p/q पर स्क्वायर। √5 पर स्क्वायर बराबर p/q पर स्क्वायर। तो करेंगे इसको तो 5 आ जाएगा, क्या कि रूट में अगर √5 गुना √5 करेंगे तो 5 प्राप्त होता है हमें। बराबर लिखेंगे फिर p²/q पर स्क्वायर। q को इसके साथ गुना कर देंगे 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे, देखिए लिखेंगे p पर स्क्वायर बराबर 5q पर स्क्वायर। इसलिए 5 स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5 स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य, क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए p भी 5 से विभाज्य होंगे। क्या हो गए, p भी जो है 5 से विभाज्य होंगे। चलिए हम लिखेंगे फिर, माना कि p बराबर लिखेंगे, माना कि p बराबर 5 से, क्या लिखेंगे, माना कि p बराबर 5, माना कि p बराबर 5 p बराबर 5r, क्या मानते हैं, p बराबर 5r मान लेते हैं, माना कि p बराबर 5r। इसके बाद हम चलेंगे, फिर लिखेंगे 5r पर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5r पर स्क्वायर, 5r पर स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ 5q पर स्क्वायर, क्या है, 5q पर स्क्वायर। इसीलिए लिखेंगे दोनों पर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 25r पर स्क्वायर बराबर 5q पर स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि इसमें देखते हैं q स्क्वायर जो है ना, q स्क्वायर बराबर किससे विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। तो q भी 5 से विभाज्य होंगे, क्या होंगे, 5 से विभाज्य होंगे। q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होंगे। चूंकि a और b, मतलब p और q, चूंकि p और q, चूंकि लिखेंगे, चूंकि p और q दोनों वैनिष्ठ है, क्या है, p और q दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, क्या है, हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है कि, लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या है √5, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 हमेशा क्या होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। क्या है रूट 5? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम वही लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलेंगे, इसलिए लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 बराबर P/Q लिखेंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे 3Q को इधर ला देंगे तो हो जाएगा Q - 3 बराबर 2√5P। क्या हो जाएगा? 2√5P लिखा जाएगा, 2√5P। इसलिए लिखेंगे, इसलिए चलेंगे क्या कि इसमें जो है फिर चलिए देखते हैं तो क्या करेंगे। यहाँ Q - √3 बराबर 2√5P है तो 2 गुना में है, तो इसीलिए इसको इधर भाग में ला देंगे तो क्या हो जाएगा? Q - 3/2 बराबर √5P हो जाएगा। हम √5 जब P होगा तो क्या लिखेंगे? P बराबर इसमें लिखेंगे इस जो है √Q जो है Q एक परिमेय संख्या। क्या है? Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए Q - √3 Q - 3/2 भी परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्योंकि √5 एक अपरिमेय है, क्योंकि √5 क्या है? क्योंकि √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। इसलिए क्या हो जाएगा? Q - 3/2 बराबर √5P। मतलब एक परिमेय, एक क्या होगा? परिमेय, और दूसरा क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय मिलके क्या बनता है? तो अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो अपरिमेय प्राप्त होता है। इसलिए लिखेंगे हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? कि इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होंगे। चलते हैं, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में 3 सवाल दिया गया है, जो तीनों सवाल को अभी हम सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि सिद्ध करे कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, जिसमें 3 को दिया है 1/√2, फिर दूसरा दिया है 7√5, फिर तीसरा दिया है 6 + √2। हम पहला सॉल्व करते हैं। क्या पहला क्या है? कहता है पहला क्या है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? 1/√2 बराबर P/Q। तो Q जो है P√2 के साथ गुना हो जाएगा Q, तो Q बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? Q बराबर √2 प्राप्त होगा। क्या बराबर होगा? √2P। तो हम जानते हैं कि Q जो है परिमेय संख्या है। क्या है? Q परिमेय संख्या है। Q क्या है? Q एक परिमेय संख्या है। Q एक परिमेय संख्या
है। और रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लिखेंगे क्या कि Q बराबर √2P। तो क्या लिखेंगे? एक परिमेय बराबर परिमेय, और क्या मिला दूसरा? अपरिमेय। क्या मिला? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय मिलकर हमेशा जब होता है क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय होगा। इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत है कि लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलिए ये दूसरा नंबर प्रूव करते हैं। दूसरा क्या कहता है? 7√5। तो लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, तब दूसरा सोल्व करेंगे। तो क्या है दूसरा? कि 7√5। क्या है? 7√5 लिखेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। इसके साथ कुछ नहीं है, तो 7 जो है ये इसके नीचे 1 दे देंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7√5 Q बराबर P हो जाएंगे। क्या हो गया? 7√5 Q बराबर क्या हो जाएंगे? P हो जाएंगे हमारे। तो P, इसमें P परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? P परिमेय संख्या होंगे। P जो है परिमेय संख्या है। और 7√5 Q जो है 7√5 Q एक अपरिमेय संख्या। क्या है? वो परिमेय संख्या है। इसलिए वो परिमेय और परिमेय मिलके हमेशा क्या बनता है? वो परिमेय बनता है। क्या बनता है? वो परिमेय संख्या बनता है। वो परिमेय संख्या बनता है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या 7√5 एक परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? एक परिमेय संख्या होंगे। इसलिए क्या होंगे? 7√5 एक अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? 7√5 क्या होंगे? एक अपरिमेय संख्या होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या तीसरा नंबर क्या कहता है? कि 6+√2 क्या कहता है? कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो लिखेंगे माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो एक परिमेय संख्या। इसके बाद लिखेंगे 6+√2 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? 6+√2 बराबर P/Q। Q जो है ये 6 के साथ काय के प्लस में है, तो ये 6 के साथ माइनस में हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? Q-6 बराबर √2P। क्या लिखेंगे? Q-6 बराबर √2P। √2 और P इसमें लिखेंगे Q जो है Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? Q एक परिमेय संख्या है। Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए Q-6 भी क्या होगा? Q-6 भी एक परिमेय संख्या होंगे। एक परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? Q-6 भी एक परिमेय संख्या होंगे। √2 है। √2 एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या
है। क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 पी भी एक अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? एक अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे लिखेंगे। इसलिए अतः लिखेंगे क्या? अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है लिखेंगे। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होंगे। क्या ऐसी संख्या होंगे? तो अपरिमेय संख्या होंगे।